चलिए चलिए चल। बाहर चलिए। बाहर ले आए सबको। सब आ जा, बाहर आ जा। क्या बना है? पेशेंट नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हाईटेक अस्पताल में हुए विवाद की। लगभग कल और आज हाईटेक अस्पताल में विवाद चल रहा था। ये विवाद इसलिए चल रहा था, 1 तारीख की रात को यानी 2 तारीख को देवेंद्र बाग नामक एक व्यक्ति है जो सेक्टर 5 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसे पहले सेक्टर 9 ले जाया गया, वहां इलाज नहीं होने के कारण उसे यहां रिफर किया गया तो हाईटेक अस्पताल लाया गया। हाईटेक अस्पताल में तत्काल उसका इलाज प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन चेहरे पर और सर पर गंभीर चोटें थी, इसलिए न्यूरो सर्जन को बुलाने की बात कही गई। और उनके परिवार वाले, देवेंद्र बाग के परिवार वाले पहले खुद प्रयास कर रहे थे न्यूरो सर्जन को बुलाने का। उसके बाद उनसे नहीं हुआ तो उन्होंने हॉस्पिटल प्रबंधक को कहा कि न्यूरो सर्जन की व्यवस्था की जाए। उसके बाद न्यूरो सर्जन को बुलाया गया, इलाज प्रारंभ कराया गया। प्राथमिक उपचार तो शुरू हो चुका था, लेकिन न्यूरो सर्जन के द्वारा उसकी सर्जरी भी की गई थी और तत्काल इलाज प्रारंभ कर दिया गया था। ये विवाद इसलिए हो रहा था क्योंकि 5 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। मरीज इतना गंभीर था कि उसे बचाना संभव नहीं हो पाया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी मरीज नहीं बच पाया। इस बात की जानकारी जो है हॉस्पिटल प्रबंधक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने उनके परिवार वालों को दे दी थी कि मरीज बहुत गंभीर स्थिति में है। और एक विवाद चल रहा था आयुष्मान कार्ड का। आयुष्मान कार्ड का ये विवाद था कि परिवारजनों ने उसका आधार कार्ड जल्दी उपलब्ध नहीं कराया, लेकिन इलाज तत्काल प्रारंभ करना था तो इलाज प्रारंभ हो चुका था। आयुष्मान कार्ड की जो प्रक्रिया होती है उसमें समय लगता है, इसलिए आयुष्मान कार्ड से इलाज उसका फिलहाल नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ये बात कही कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, अब कुछ पैसे वापस कर दिए जाएं। तो प्रबंधक ने उन्हें 60-70 हजार की छूट दी थी कि हम जितना बिल बना है उसमें 60-70 हजार जो है हमारा जो खर्चा है वो हम नहीं लेंगे, लेकिन बाहरी जो डॉक्टर आए थे उनका खर्च उनको देना पड़ेगा और दवाइयों में जो खर्च हुआ है वो भी आपको देना पड़ेगा। इस बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद 1 दिन हुआ, 2 दिन, आज दूसरा दिन था। जैसे तैसे आज विवाद शांत हुआ और उनके परिजनों को एक मुआवजा भी हॉस्पिटल के द्वारा दिया गया, जो उनके परिजन वाले और बजरंग दल वाले मांग कर रहे थे कि उनकी जो हालत है घर की वो ठीक नहीं है, इसलिए अंतिम संस्कार के लिए और कुछ खर्च उनको दिया जाए। तो कुछ राशि हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने आपस में व्यवस्था करके उनके परिवार को दी है। ये मामला अब जाके समाप्त हुआ। हमने प्रबंधक से भी बात की, कुछ वहां मौजूद बजरंग दल के कार्यकर्ता थे उनसे भी बात की, और शायद उनके एक परिजन हैं उनसे भी हमने बात की। वो क्या कह रहे हैं वो भी देखिए। लेकिन जब इस हॉस्पिटल में हल्ला तमाशा हो रहा था तो पुलिस और बजरंग दल में झड़प हुई। पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को अस्पताल में नारेबाजी और हल्ला करने से मना किया, तो बहुत बहस होने के बाद उन्हें वहां से बाहर निकाला गया। वो वीडियो आपको स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं, स्क्रीन में चल रहा है, आप देखिएगा कि किस प्रकार की बहस हुई और किस प्रकार से बजरंग दल अस्पताल में हल्ला मचा रहा था। अस्पताल में सभी संगठन, जितने भी संगठन हैं, किसी को अनुमति नहीं है कि अस्पताल के अंदर नारेबाजी की जाए, अस्पताल में हुड़दंग किया जाए, क्योंकि कई प्रकार के पेशेंट वहां मौजूद होते हैं। कई बार हार्ट पेशेंट होते हैं, ब्रेन के मरीज होते हैं, जो ऐसी चीजों को देखकर घबरा जाते हैं और अस्पताल में ही हो सकता है कि उन्हें कुछ और न हो जाए, इसलिए इस प्रकार की पाबंदी लगाई गई है। अस्पतालों में नारेबाजी, धरना प्रदर्शन अलाउ नहीं होता। बजरंग दल ने अस्पताल में ही अंदर में नारेबाजी प्रारंभ कर दी थी, जिससे कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पूरा स्क्रीन में हम आपको दिखा रहे हैं और देखिएगा कि किस प्रकार का विवाद हुआ। आइए पहले आपको
प्रबंधक की और वहां मौजूद बजरंग दल के कार्यकर्ता और परिवारजनों से जो बात हुई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। आप गलत तरीके से जवाब दे रहे हो। आप गलत तरीके से जवाब दे रहे हो। मैंने वहाँ पे मैं आपसे इनसे बात कर रहा हूँ। इनसे बात कर रहा हूँ। आपसे प्रोसेस नहीं हो रहा। तरीका नहीं बात कर रहा है। तरीका नहीं आपका। ये तरीका नहीं आपकी बात नहीं गलत है। देख रहे हैं आप बोल रहे हो कोई जागरूकता नहीं बोल रहे थे। आप लोगों का साथ आपको मैं नहीं चाह रहा हूँ है ना। मैं क्या चाह रहा हूँ किसान मेरी जसवाल जी का पुतला हुआ हाईटेक के कारण कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये साथ चाह रहे हो गलत बोल रहे हो। वो सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं। उसके बाद रुक जाइए। हम रुके हैं नहीं जाएंगे। आदमी है ना अंदर तो खत्म हुआ अंदर है ना कहीं नहीं जाएंगे यहीं रहेंगे। आप लोग बाहर हो जाएंगे। नहीं जाएंगे बाहर। आपको निकालना हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। आप जान रहे हो परिवार है। परिवार है जो गरीब है ना जो गरीब है उसके परिवार है हम सबका परिवार है। एक किनारे आ जाइए। एक किनारे आ जाइए। नहीं जाएंगे बाहर। एक किनारे आ जाइए। आदमी खत्म हुआ है नहीं जाएंगे। आप लोगों को कोई सेटल अभी जला दो अभी जला देंगे ना अभी जला देंगे। अगर आप आगे बढ़ो आप आगे पुलिस के अधिकारी बजरंग दल वालों को समझाते रहे, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे और लगातार अस्पताल के सामने इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा था। बताइए। हाँ, जय श्री राम। मेरा नाम विकास चंद्र तांडी है, हिंदू युवा मंच से नगर जिला मंत्री हूँ। और ये जो भाई है देवेंद्र बाग, ये नेशनल प्लेयर है पावर लिफ्टर में। और जैसा कि घटना जो घटा, परिवार वाले भी आए थे, बहुत सारे लोग आए, सब अपने अपने तरीके से लगे हुए थे उसकी जान को और ये सारी चीजों को वो करके। हाँ, घटना सेक्टर 5 के आसपास हुआ था। कैसे हुई थी? सेक्टर 5 के आसपास में हुआ था और एक्सीडेंट के द्वारा हुआ था। कैसे? एक्टिवा और बाइक से आपस में भिड़े थे वो। ये किस में थे? हाँ, वो बाइक में थे। बाइक में थे। जी। कब यहाँ लाए थे? यहाँ पे लाने का काम हुआ है 1 तारीख को। 1 तारीख को। आज 5 तारीख। आज 5 तारीख हो गया। 1 तारीख से लेकर लगातार 4 तारीख तक ये प्रोसीजर चल रहा था। और हर जगह में ये बात आ रही है वो आयुष्मान कार्ड। जब आप अगर आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड अगर कोई काम को अगर नहीं कर पा रहे हो तो हॉस्पिटल खोल के क्यों रखे हो? नहीं, आयुष्मान कार्ड जो है 24 घंटे के बाद एक्टिव होता है कई बार। तो भैया एक्टिव होता है तो आप अगर पेशेंट को अगर ले रहे हो 24 घंटे के अंदर में आप अगर आयुष्मान कार्ड का वो काम कर रहे हो तो सरकार से लेकर सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई ना कोई वो काम को करता है। आप काम को बांट दो ना। जो पेशेंट से आपने बोला ना आप अस्पताल की लापरवाही क्या है? हाँ, लापरवाही ये है कि अगर पेशेंट आया है, अगर मान लो एक्सीडेंट हुआ है, कुछ पुलिस का प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज है, तो आप अपने काम को बांटो। लोगों यहाँ ये डेस्क है, आयुष्मान कार्ड का डेस्क है, तो आयुष्मान कार्ड का बंदा वो आयुष्मान कार्ड के प्रोसीजर को करेगा। चालू हुआ कि देर? लेट लगा। कितना लेट लगा? 5 से 7 घंटा लेट लगा, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे थे नहीं। जो न्यूरो सर्जन होते हैं वो डॉक्टर को बाहर से इन्होंने हायर किया था और डॉक्टर उसके बाद ही ये काम के प्रोसीजर को चालू किया। यहाँ इनका कहना है कि इलाज देर से प्रारंभ किया गया, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि प्राथमिक उपचार तत्काल प्रारंभ कर दिया गया था। और न्यूरो सर्जन जो है रात को यहाँ मौजूद नहीं होते हैं, उन्हें फोन कर बुलाया जाता है।
रखे हुए थे। अब देखिए मिलने नहीं दे रहे थे क्योंकि उसको आईसीयू में रखे थे और हर हॉस्पिटल का नियम अलग होता है। वो यहाँ डॉक्टर से हमने बात किया तो डॉक्टर ने कहा है अब उस चीज के लिए तो नहीं। और मैंने उनसे एक चीज मांगा है कि जितना ट्रीटमेंट किए हैं उसका हमको कॉपी चाहिए करके, तो कोर्ट के द्वारा लेने के लिए बोले हैं। तो हम कोर्ट के द्वारा उस कॉपी को लेंगे कि हमारे भाई का क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ था। परिजनों द्वारा कहा जा रहा है कि जो बाहर से डॉक्टर बुलाया गया था उन्होंने इलाज किया और इलाज सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो इसके लिए उन लोगों का कहना है कि उनको पैसा वापस चाहिए। तो अस्पताल के संचालकों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? जी, हॉस्पिटल के संचालकों के द्वारा कुछ छूट दिया गया है, जितना उनसे बन पड़ता है दिए हैं हॉस्पिटल के संचालक द्वारा। घर वाले लोग सहमत होके और हम लोग सब सहमत होके अभी अपने भाई का बॉडी लेके जाएंगे। आपके यहाँ 1 तारीख को एक पेशेंट एडमिट हुआ था एक्सीडेंट वाला जी, तो आज उसको लेके यहाँ कुछ बजरंग दल वाले पहुंचे थे और कुछ पैसों की वापसी की मांग कर रहे थे। मामला क्या है भैया? वो पेशेंट है देवेंद्र बाग, रात 1 तारीख की रात को, मतलब 2 तारीख के जो हुए हैं कि उसमें आया था लगभग हमारे पास 3 साढ़े 3 बजे। पेशेंट का एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, सेक्टर 9 लेके गए थे। सेक्टर 9 से वो पेशेंट यहाँ पे लेके आए थे। पेशेंट का मतलब उस टाइम पे हमने CT-VT नहीं कराया था, तो हमने उनको स्पष्ट किया था कि हमारे पास न्यूरो सर्जन नहीं है, क्योंकि वो पेशेंट के रिलेटिव यंग लड़का था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई जो भी कर रहे हैं यहीं पे इलाज कराइए, इसका जो भी CT वगैरह क्या है, अंदर क्या चीज़ें हैं आप थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। फिर हमने CT कराया, उनके अंदर काफ़ी चोट थी। हमारे डॉक्टर्स जो इमरजेंसी के डॉक्टर्स टीम है वो उन्होंने बताया था कि इनको काफ़ी चोटें लगी हुई है अंदर पे, और पेशेंट का सामने का पूरा फेस वगैरह भी टूटा हुआ था, हड्डियाँ काफ़ी टूटी हुई थी। तो उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया। उसके बाद कि उन्होंने पता किया अपने स्तर पे, तो न्यूरो सर्जन उनको नहीं मिल रहा था। तो उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया कि सर आप न्यूरो सर्जन अरेंज कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ के डॉक्टर छुट्टी में हैं। तो हमने भी पता किया कि न्यूरो सर्जन अभी इस टाइम पे कौन अवेलेबल हो पाएंगे। हमारे डॉक्टर कुलदीप सर हैं, उनको बुला के हमने उनकी सर्जरी करवाई और उस टाइम पे वो बोले कि कम से कम इनका जान बच जाए, तो उसके लिए वो पूरी प्रक्रिया की गई। और उसके बाद न्यूरो सर्जरी उनका हुआ और कल 5 तारीख को उनका वो शायद हम नहीं बचा पाए उनको, उनके पोस्ट मतलब ऑफ में वो कार्डियक अरेस्ट में गए और उसके बाद वो डिक्लेयर हो। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि अब अस्पताल की लापरवाही, ऐसा कुछ? अस्पताल की लापरवाही नहीं है इसमें। देखिए, हमने पेशेंट की स्थिति वैसी थी और डॉक्टर्स की टीम ने अपना पूरा काम किया। अब पेशेंट को नहीं बचा पाना वो अस्पताल की लापरवाही नहीं है। हम पूरी कोशिश किए, उनको पहले दिन से सभी चीज़ें एक्सप्लेन है, उनके जो कंसेंट है कि पेशेंट की स्थिति गंभीर है, सभी चीज़ें उनको लिखा हुआ है, हर एक बात बताई हुई है उस पर। और शुरू दिन से जो उनके ऑन रिलेटिव थे, वो पहले दिन से लेके कल तक के जब CPR हुआ तभी भी हम वहाँ पे खड़े थे, उनके सब चीज़ें वो एकदम सेटिस्फाइड थे। और उन्होंने आज भी हमसे ये बोला कि ये जो लोग हैं ये हमारे लोग नहीं हैं, हम इनके साथ में आए, मतलब हम इनके साथ में हैं नहीं। वो हमको लिखित में दिए हुए हैं कि हमको इस अस्पताल से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं आपको वो पेपर भी दूंगा जो अभी लिख के दिए हैं उन्होंने, कि हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम इनको समझा रहे हैं, लेकिन ये हमारे कहने पे नहीं है, ये हमारे लोग भी नहीं है, ये मोहल्ले के कोई लोग हैं और ये बजरंग दल से कोई लोग आए हैं, ये हमारे कहने पे नहीं आए हैं। अच्छा, आयुष्मान को लेके कई बातें होती है, मतलब उसकी शुरुआत कैसे होती है? आयुष्मान जैसे पेशेंट आता है अपने यहाँ, जी जी, तो तत्काल लागू हो जाता है कि कुछ समय लगता है? तत्काल लागू होता है। जब से पेशेंट के जो रिलेटिव हैं वो अपना आयुष्मान कार्ड लेके आते हैं और वो चेक करके हम उनका जो चीज़ें आयुष्मान के क्राइटेरिया में आती है, जो चीज़ों का इलाज होता है, उनको अपन तत्काल लेते हैं। लेकिन इस केस पे जो उनका ये कहना है, तो आयुष्मान से संबंधित कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने कल हमें आयुष्मान कार्ड लेके आया, क्योंकि इनका इलाज में खर्च काफ़ी है। तो वो बोले कि भैया ये कार्ड चल जाएगा क्या? तो मैं बोला बिल्कुल चल जाएगा, आपके पास अगर कार्ड है तो आप लेके आ जाइए। अपन उसको तो कल चेक भी कराया, उनके जो मामा जी हैं उन्होंने चेक करवाया। लेकिन उसका ये है कि आयुष्मान अपन जैसे ब्लॉक किए, पेशेंट कम से कम 24 आवर्स लाइव रहना चाहिए, लेकिन वो शाम को कोलैप्स हो गया, पेशेंट अपन डिक्लेयर कर पाया, तो इस वजह से आयुष्मान उसका नहीं चालू हुआ। अच्छा, उन्होंने देर से लाया? जी जी, कल लेके आए थे उन्होंने जी। तो अभी आपका क्या फैसला निकला? क्या उनकी जो मांगे थी वो पूरी की आपने? उनकी मांगे तो वो ऐसा था कि इलाज की में लापरवाही है, उनके जो वो आया था क्राउड,
तो उन्होंने बोला कि इलाज में लापरवाही, जबकि उनके ऑन रिलेटिव इलाज में सेटिस्फाइड हैं। उन्होंने लिखित में कंसर्न दिया, मेरे पास उसकी भी क्लिप्स हैं। पैसों की मांग, वापसी की पैसों के मांग के लिए ये था कि वो गोल्ड मेडलिस्ट और वो वेट लिफ्टर था लड़का, तो बोले कि काफी पुअर बैकग्राउंड है उनका, तो उसको लेके उनका क्रियाक्रम कराना है। उनके पास खर्च नहीं है क्रियाक्रम करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि भैया पूरा खर्च यहाँ पे हो गया है ना, तो उसके लिए कि मुझे कुछ राशि दे दीजिए कि मैं उनका वो कर दूं, उनका क्रियाक्रम करने के लिए। तो हमने आपस में जो भी सहयोग करके उनको कुछ दिया हुआ है कि भैया आप उनका अंतिम संस्कार करिए। वो चीज़ें लिखित में उनको बताया, वो उस तरीके से नहीं है कि बिलिंग में, उनका क्रियाक्रम के लिए उन्होंने मांगा, वो चीज़ें दिया हुआ है। और बिल में कुछ माफ हुआ? बिल उनका, हाँ, वो देने में असमर्थ थे। उनका कुछ 190 का कुछ बिल था, उसमें 50-60 हज़ार रुपये उनका ड्यू था। तो उन्होंने बोले कि हम नहीं पटा पाएंगे इसको, ये चीज़ें, तो हमने वो बात करके उनको माफ किया। अपना परिचय दे दीजिए। मैं अमित द्विवेदी, ऑपरेशनल हेड, हाईटेक सुपर स्पेशलिटी। अभी आपने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सुना, परिवारजन का एक सदस्य है उसको सुना, मैनेजमेंट को सुना, लेकिन यहाँ पर कहीं भी अस्पताल प्रबंधक की कोई गलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल मैनेजमेंट मरीज के आते ही इलाज प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने कोई पैसों की डिमांड नहीं की, पैसे बाद में जमा किए गए, आयुष्मान कार्ड भी बाद में लाया गया, उसके बाद भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि लापरवाही बरती गई है, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। वो साफ नजर आ रहा है, मरीज जो है बहुत गंभीर स्थिति में था। वो गाड़ी 2 बाइक में टक्कर हो गई थी, उस टक्कर के इतनी जोरदार टक्कर थी कि उसका जो चेहरा है वो पूरी तरह फ्रैक्चर हो चुका था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। हर संभव प्रयास हॉस्पिटल के द्वारा किया गया, जैसा कि हमें मैनेजमेंट ने बताया है कि किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी गई, उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां दुर्घटना होती है और मरीज वहां लाया जाता है। दुर्घटनाओं में कई बार मरीज की मृत्यु हो जाती, तो सारा जो गुस्सा जो है अस्पताल पर निकाला जाता है, जबकि अस्पताल प्रबंधक और अस्पताल मैनेजमेंट किसी प्रकार की कोताही इलाज में नहीं बरतता है, हर संभव प्रयास करता है। लेकिन संगठनों के द्वारा वहां पर जो नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किए जाते हैं, उससे अस्पताल में बुरा असर पड़ता है, मरीजों पर भी बुरा असर पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों पे लगाम लगाई जानी चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि ऐसी जगहों को सुरक्षित रखें और ऐसी जगहों पर संगठनों का जो दखल है वो न हो, और अस्पताल में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, धरना प्रदर्शन और नारेबाजी न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारे चैनल को अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।